नमस्ते। चलिए आज चलते हैं भारत की एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया के सफर पर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पुरानी हवेलियों की कहानियां, इतिहास के अनसुलझे राज और डर सब एक हो जाते हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत की जो सबसे डरावनी, सबसे यादगार कहानियां हैं, उनमें अक्सर एक महिला ही सेंट्रल कैरेक्टर होती है? क्या ये बस यूं ही है, या फिर इसके पीछे हमारी संस्कृति से जुड़ा कोई बहुत गहरा सच छिपा हुआ है? और इस सवाल का जवाब हमें मिल सकता है हाल ही में आई एक फिल्म से, बुलबुल। ये एक ऐसी हॉरर कहानी है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, पर इसकी जड़ें वो सदियों पुरानी है। असल में ये एक ऐसी परी कथा है जो एक बहुत ही गहरे, बहुत ही पुराने गुस्से से भरी हुई है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे ये मॉडर्न फिल्म एक बहुत पुरानी लेजेंड को एक नया जीवन देती है। हम बात कर रहे हैं चुड़ैल की कहानी की, जो एक विक्टिम से एक प्रोटेक्टर, एक बदला लेने वाली रक्षक बन जाती है। तो बुलबुल की कहानी हमें ले जाती है 19वीं सदी के बंगाल में। एक छोटी सी बच्ची है जिसकी शादी एक बहुत बड़ी उम्र के जमींदार से हो जाती है। अपने ही घर में उसे भयानक हिंसा झेलनी पड़ती है, और फिर अचानक से गांव में उन मर्दों की रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं जो औरतों पर जुल्म करते थे। और धीरे धीरे ये राज खुलता है कि बुलबुल अब कोई आम महिला नहीं रही, वो एक सुपरनैचुरल ताकत बन चुकी है जो अपना इंसाफ खुद कर रही है। तो सवाल ये है कि बुलबुल असल में क्या बन जाती है? वो बनती है एक चुड़ैल। और सुनिए, चुड़ैल कोई आम भूत प्रेत नहीं है। हमारी लोक कथाओं में चुड़ैल एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। कहते हैं उसके पैर उल्टे होते हैं और वो अपना बदला लेने के लिए ही वापस आती है। सोचिए, ये अपने आप में कितना पावरफुल सिंबल है, एक ऐसी औरत का जो मौत के बाद भी हार नहीं मानती। और कमाल की बात यह है कि क्रिटिक्स ने भी इस बात को माना। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि बुलबुल सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली नारीवादी कहानी है। ये फिल्म एक पुरानी कहानी को आज के जमाने के हिसाब से दोबारा लिखती है, और ये दिखाती है कि कैसे ये लोक कथाएं भी अन्याय के खिलाफ एक आवाज बन सकती हैं। अच्छा, अब फिल्मों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कहानियां असल दुनिया से कैसे जुड़ती हैं, क्योंकि अक्सर ये कथाएं उन जगहों से निकलती हैं जिनका अपना एक, कह सकते हैं, काला इतिहास होता है। ऐसी जगह जहां की दीवारों में भी कहानियां दफन होती है। भारत की न जाने कितनी ही भूतिया कहानियों का घर है पुरानी हवेलियां। जरा सोचिए, ये आलीशान इमारतें जो कभी शानो शौकत का प्रतीक हुआ करती थीं, आज बिल्कुल वीरान पड़ी हैं। और इन्हीं के खाली कमरे, इनके दुखद पारिवारिक किस्से, धोखा, कत्ल, अधूरा इंतजार, यही सब तो हैं जो इन भूतिया किंवदंतियों को जन्म देते हैं। और इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है पुणे का शनिवार वाड़ा। ये कोई मामूली हवेली नहीं थी, ये मराठा साम्राज्य में पेशवाओं की सत्ता का सेंटर था, पावर का गढ़। लेकिन इसकी शान शौकत के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रातों में इस किले से एक नौजवान राजकुमार की चीखें गूंजती हैं। बात है 1773 की, जब युवा पेशवा नारायण राव की उनके ही चाचा के ऑर्डर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी मदद के लिए पुकारती है, काका माला वाचवा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह के रहस्य को और गहरा करने के लिए 1828 में एक भयानक आग लगी, जिसने किले का बहुत बड़ा हिस्सा जलाकर राख कर दिया। वो आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये आज तक किसी को नहीं पता। और इसी वजह से शनिवार वाड़ा की डरावनी कहानियां और भी पक्की हो गईं। लेकिन एक मिनट, अन्याय की शिकार महिला की कहानी क्या हमेशा भूत प्रेत और सुपरनैचुरल बदले की ही होते हैं? कभी कभी डर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है ना? क्या हो अगर असली हॉरर स्टोरी हमारे मन के अंदर ही चल रही हो? बुलबुल से कई दशक पहले 1961 में लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म मुनिहारा में एक बिल्कुल अलग तरह के डर को एक्सप्लोर किया था। चलिए जरा इन दोनों कहानियों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है बुलबुल, जहां दर्द का कारण है फिजिकल वायलेंस और उसका जवाब है एक सुपरनैचुरल बदला, यानी डर बाहरी है। दूसरी तरफ है मोनिहारा, जहां दर्द आता है इमोशनल नेग्लेक्ट से, एक खाली रिश्ते से, और यहाँ उसका जवाब है गहनों के लिए जुनून और एक तरह का मेंटल ब्रेकडाउन,
यहाँ डर अंदरूनी है। दोनों ही फिल्में पेट्रियार्की पर सवाल उठाती हैं, लेकिन बिल्कुल अपने अपने तरीके से। जैसा कि क्रिटिक सुलगना मैत्रा कहती हैं, मोनीहारा का असली हॉरर कोई भूत नहीं है, बल्कि एक तेजी से असहाय होती महिला का अकेलापन और उसका अधूरा विवाह है। और ये एक ऐसा डर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि इन कहानियों की जड़ें आखिर हैं कहाँ? बुलबुल के सुपरनैचुरल गुस्से से लेकर मोनीहारा के साइकोलॉजिकल डर तक, ये सारी कथाएं आखिर आती कहाँ से हैं? जवाब छिपा है इंडियन गॉथिक स्टाइल के डेवलपमेंट में। ये जो एक खास माहौल होता है ना, अंधेरे, रहस्यमयी महल, किसी अनहोनी का डर, सुपरनैचुरल ताकतें, इसी को कहते हैं गॉथिक स्टाइल। और ये स्टाइल अपने मॉडर्न रूप में भारत में अंग्रेजों के साथ आई। ये वेस्ट की एक लिटरेरी ट्रेडिशन थी। लेकिन जैसे ही ये स्टाइल भारत में आया, ये पूरी तरह बदल गया। यहाँ के कासल्स और वैम्पायर्स की जगह ले ली हवेलियों और चुड़ैलों ने, और कहानियों की थीम्स भी बदल गईं। वेस्टर्न पाप और अपराध की जगह यहाँ बात होने लगी कर्म की, कलोनियलिज्म के दर्द की और फेमिनिस्ट गुस्से की। मतलब ये एक विदेशी स्टाइल था जिसे हमने पूरी तरह से अपने देसी रंग में ढाल लिया। पर असली बात तो ये है कि इस गॉथिक डर के बीज वो तो यहाँ पहले से ही मौजूद थे। अंग्रेजों के आने से सदियों पहले हमारे अपने महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत में गॉथिक एलिमेंट्स भरे पड़े थे। सोचिए जरा, सुपरनैचुरल शक्तियां, एक बेबस हीरोइन का अपहरण और अच्छाई और बुराई के बीच की वो जबरदस्त जंग। तो इंडियन गॉथिक का जो डेवलपमेंट है उसे हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी नींव रखी हमारे प्राचीन महाकाव्यों ने, फिर ब्रिटिश गॉथिक स्टाइल भारत आया, इसके बाद इन दोनों का फ्यूजन हुआ और एक नया रूप बना, और आज इसी स्टाइल का इस्तेमाल आज के सोशल इश्यूज पर आवाज उठाने के लिए किया जा रहा है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, गॉथिक कहानियां हमेशा किसी भी समाज के सबसे गहरे डर और चिंताओं का आईना होती हैं। तो अगर बुलबुल जैसी कहानियां आज इतनी पॉपुलर हो रही हैं, तो वो हमारे आज के समाज के बारे में, हमारी अपनी चिंताओं के बारे में आखिर क्या कह रही हैं?